देखिए आज आपका एक टॉपिक है, बिल्कुल नए तरीके से आपको इस टॉपिक को स्टार्ट कराएंगे। टॉपिक का नाम है आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, सबसे पहले हमें इसमें इस बात को जानना है कि हमारा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो होता क्या है, कब चीजें इंडिटरमिनेट फॉर्म में हमारी बनती हैं, कब चीजें हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं बनती है। ठीक है ना, इन सारी चीजों को हमें इसके अंदर जानना होगा। अगर कोई फंक्शन सॉल्व करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तो उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाने के लिए हमें किस तरीके से उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो जो आपका टॉपिक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपका एक टॉपिक है। ठीक, अब आपको एक चीज को यह ध्यान रखना होगा कि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपका फर्स्ट है 0/0, कॉमा इंफिनिट अपॉन इंफिनिट, फिर कॉमा 0 इंटू इंफिनिट, इंफिनिट माइनस इंफिनिट, नेक्स्ट है आपका 0,0 इंफिनिट की पावर 0, कॉमा 1 का पावर इंफिनिट, एक्सेट्रा। ये आपके पास कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, जैसे 0,0, इंफिनिट अपॉन इंफिनिट, 0, इंफिनिट, इंफिनिट माइनस इंफिनिट, 0 का पावर 0, इंफिनिट का पावर 0 और 1 का पावर इंफिनिट। ये आपकी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब हमें इन फॉर्म से क्वेश्चन को हटाने के लिए किस फॉर्मूले का अप्लाई करना होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारा DL हॉस्पिटल रूल। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब ये DL हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कैसे करते हैं आप, उसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a phi x अपॉन fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a phi डैश x अपॉन f डैश x। अब इसे समझिए जरा, ये हमने लिखा क्या है। ये आपका कि लिमिट x टेंड्स टू a phi x अपॉन fx, यानी कि आपका phi x कोई आपके नोमिनेटर में फंक्शन होगा, fx आपका कोई डिनोमिनेटर में एक अलग फंक्शन होगा। ठीक, जब अगर हम इसमें से ये लिमिट जो है आपका x टेंड्स टू a इसे अप्लाई करेंगे तो आपका इनमें से कोई फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर ये कोई भी फॉर्म आता है आपका तो आप DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका नोमिनेटर है, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आप डिनोमिनेटर में कराएंगे। बात क्लियर है ना। अब मैंने यहां लिखा है कि f डैश x अपॉन phi डैश x। इस डैश का मतलब यह है कि आपके नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में हो गया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपका डिनोमिनेटर में हो गया। अब आपको एक चीज और बताते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि इस टाइप के लिए डिफरेंशिएशन कराने के लिए आप डिवाइड रूल अप्लाई नहीं करेंगे। बात क्लियर है। तो हम इस पे देखिए आपके लिए क्वेश्चन कराते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस x अपॉन x स्क्वायर 10x। ये है आपके पास आपका क्वेश्चन कि 10x माइनस x अपॉन x स्क्वायर और 10x। बात क्लियर है। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप इसका फॉर्म चेक कराएंगे।
फॉर्म चेक कराने के लिए जो आपके पास लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप 0 को जहां जहां आपका x दे रखा है यहां आप उसे पुट करिए। कहने का मतलब tan 0 माइनस 0 अपॉन, भाई यहां मैं जब 0 रखूंगा तो कंप्लीट 0 बनेगा, tan 0 की वैल्यू 0, तो आपके पास ये आ गया 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 आपकी कैसी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी आई डॉट एफ, आई मतलब इनडिटर्मिनेट, एफ मतलब आपका फॉर्म। अब मैंने आपसे भी कहा था कि आपको कोई भी आंसर इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, तो आपको काम क्या करना है, फिर बाई डीएल हॉस्पिटल रूल की लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका ऐसी रहेगा, tan का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस x का x के लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और tan x दे रखा है ना डिनोमिनेटर में, तो यहां लगाएंगे आप फर्स्ट सेकंड, तो एक्स स्क्वायर को मैंने फर्स्ट कह दिया और tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और tan x आपका ऐसे ही रहा, राइट। आगे चलते हैं, अब हमने यहां एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया है। मैंने फिर अपनी बात रिपीट करता हूं, हमने यहां डिवाइड रूल नहीं लगाया है। जब एल हॉस्पिटल रूल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको करना ही होगा कि नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कराएंगे आप लोग। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, इसमें आप लिमिट अप्लाई करिए, sec स्क्वायर 0 माइनस 1 अपॉन x है तो 0 हो जाएगा, यहां भी x तो ये 0 हो जाएगा, और sec 0 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो कितना हो गया ये आपका 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 कैसी फॉर्म है आपके पास, आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट। आगे चलिए फिर अगेन वाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक, लिमिट आपका ऐसी रहेगा, ठीक है भाई। अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे आप यहां पर, ठीक। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कराने के लिए पहले इसकी पावर आगे 2 sec x ऐसी रहा, अब sec का कराएंगे तो कितना हो जाएगा sec x और tan x, 1 का क्या हो जाएगा 0 अपॉन, यहां आ जाइए फर्स्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर को आपने फर्स्ट कह दिया, पहले इसकी पावर आगे, तो ये sec x, और sec x का कराएंगे तो कितना हो जाएगा sec x tan x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, यहां आ गए आप, ठीक है। आगे चलिए प्लस, अब यहां भी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे आप, 2 को हमने बाहर रख लिया, x को हमने फर्स्ट कह दिया, tan का हो गया आपका sec x प्लस x का x के लिए 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपका tan x, राइट, क्योंकि x का आपका 1 हो गया और tan x को हमने ऐसे लिख दिया। जब इसका कराएंगे, सॉरी, यहां आपका स्क्वायर आएगा, बात क्लियर है ना। आगे देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं पहले हम, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sec और ये sec मिलके स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 sec स्क्वायर x और आपका tan x ऐसे ही रहा, इसे सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर sec स्क्वायर x और tan x ऐसे प्लस, देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इसके साथ आपका ऐड होगा, कितना हो जाएगा 4x sec स्क्वायर x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 2 tan x, ये आ गया आपके पास, बात क्लियर। अब इसका आप फॉर्म चेक करेंगे तो देखिए, जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा sec 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, तो फाइनली 0 बनेगा ना,
ये आ गया आपका 0। इधर आ जाइए, यहां 0 बनेगा एक्स रखने पर, यहां एक्स की वैल्यू रखने पर 0 बनेगा, और यहां 10 की जगह रखने पर भी क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इक्वल टू हो गया आपका 0 अपॉन 0। तो अभी भी किस फॉर्म में है ये आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। बात क्लियर है ना? जब तक आपका क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म को फॉलो करेगा, जब तक आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते रहेंगे। अब फिर अगेन वाई एल हॉस्पिटल रूल, राइट। देखिए लिमिट आपका ऐसे ही रहेगा। अब एल हॉस्पिटल रूल आप यहां अप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें लगेगा आपका फर्स्ट सेकंड, तो देखिए 2 को हमने बाहर रख दिया, सेक स्क्वायर को मैंने फर्स्ट कह दिया, और 10 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस जो आपका सेक स्क्वायर है इसका होगा। देखिए आप बहुत ध्यान से समझेंगे, जब सेक स्क्वायर एक्स का आप डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यही तो लिखते हैं भाई, सेक एक्स और फिर सेक एक्स टेन एक्स, यही तो लिखते हैं ना। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 सेक स्क्वायर एक्स और 10x, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो इसी तरीके से यहां हम लिखेंगे इसे 2 सेक स्क्वायर एक्स और 10x। अब एक 10 ऑलरेडी यहां पर पहले से ही है आपके पास, तो क्या हो जाएगा इस पे स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ठीक है ना। अब देखिए यहां जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से, 2 हमने बाहर रख दिया। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर मैंने सेकंड कह दिया और इसे मैंने फर्स्ट कह दिया, सही है। तो जो मेरा ये एक्स स्क्वायर है ये आपका फर्स्ट, ये रहा ब्रैकेट। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा मैं, तो देखो सेक स्क्वायर को मैंने यहां फर्स्ट कह दिया, 10 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस। अब जब मैं सेक स्क्वायर का कराऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2 सेक स्क्वायर एक्स, और 10 भी है तो 10 स्क्वायर एक्स, ये केवल और केवल इसका हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर का कराएंगे ना, जब इस एक्स स्क्वायर का आप कराएंगे तो देखो यहां से लिखते हैं तो आपके पास हो जाएगा 2x, और ये आपका सेक स्क्वायर एक्स और 10x आपका ऐसे रहेगा, केवल ये फंक्शन कंप्लीट हो गया आपका, राइट। अब आगे चलिए प्लस, तो प्लस आपका ये आ गया, ठीक है ना। देखिए अब इसमें फर्स्ट सेकंड 4 आपका ऐसे ही, x को हमने फर्स्ट कह दिया, सेक स्क्वायर का कराएंगे तो पावर आ गई सेक स्क्वायर एक्स और 10x, राइट। अब जो आपका ये x है, x का कितना हो जाएगा 1, तो वो ये 1 ये हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स आपका ऐसे ही रहा ब्रैकेट प्लस। अब जब इसका कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये सारी वैल्यू इसके अपॉन में है कंप्लीटली, राइट। अब देखिए इसमें लिमिट पुट करते हो आप, यहां 2 आपका, ये 2 आपका ऐसे ही रहा, जब यहां रखेंगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 और सेक 0 की वैल्यू 1 प्लस, यहां 10 जुड़ा हुआ है तो ये 0 बनेगा अपॉन, देखना ध्यान से, ये आपका 2 ऐसे ही रहा, ये x है ना तो इसे पूरे को 0 बनाएगा, और इसके साथ भी x तो पूरा 0 बनेगा, ये 0 बन गया। आगे चलिए प्लस ये 4, देखिए ये 0 क्योंकि x है, और ये सेक 0 की वैल्यू कितनी बनेगी यहां पे 1 प्लस, ये 2 आपका ऐसे ही, यहां सेक 0 की वैल्यू कितनी बनेगी 1, तो ऊपर आ गया आपका 2, नीचे आ गया 4 प्लस 2, तो कितना आ गया 2 अपॉन 6, इससे आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया ये 1 अपॉन 3, राइट। कहने का केवल इतना सा मतलब है कि जब आप एल हॉस्पिटल रूल से किसी भी क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब तक आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, जब तक आपके पास आपकी फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए, तो आपका 1 अपॉन 3
फाइनाइट वैल्यू है। अब एक चीज को ध्यान रखना है कि वो फाइनाइट वैल्यू आपके पास इसी फॉर्म में नहीं होगी। अगर सपोज करिए 1/3 ना आकर ये आपका 0 आता तो भी फाइनाइट वैल्यू है। भाई 0 आपका फाइनाइट होता है या नहीं होता है? तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट 1/0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 1/0 हो जाएगा तो भाई 1/0 क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है या नहीं होता है? तो हमें इनफाइनाइट से भी तो आंसर को बचा के चलना है ना अपना। बात क्लियर है? और अगर आपका उल्टा आता है इस तरीके से करके 0/1 तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बात क्लियर है ना? तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म का है तो हमें एल हॉस्पिटल रूल को किस तरीके से फॉलो करना है और किस तरीके से उसमें उसकी वैल्यू को लगाकर उसे अप्लाई करना है। बात क्लियर है? ठीक, कॉपी कर लीजिए। देखिए फिर आप पे एक नया क्वेश्चन लेकर आए। अभी जो नया क्वेश्चन है वो हर महीने में आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीएससी के एग्जाम में बैठे या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी लगाना आना चाहिए। डायरेक्ट लगाने से मतलब है कि जब एमसीक्यू पेपर बनेगा आपका तो उसे आप किस तरीके से सीधा कैलकुलेट करेंगे आप। बात क्लियर है? तो देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं हम कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन x। ये है आपका क्वेश्चन। बात क्लियर है? अब आप काम क्या करेंगे? देखिए बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि x का डायरेक्ट वैल्यू रखने पर ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। बात क्लियर है ना? तो देखिए कैसे, a का पावर 0 माइनस b का पावर 0 अपॉन 0। राइट? जब किसी की पावर, किसी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर आपकी 0 बनेगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो a का पावर 0 इसका वैल्यू 1, b का पावर 0 इसका वैल्यू 1 अपॉन 0। तो ये आ गया आपके पास 0/0 और ये कैसी फॉर्म हो गई है आपकी? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। ये बात आपको क्लियर है? अब आप काम क्या करेंगे भाई? एल हॉस्पिटल रूल। राइट? कैसे? यहां अप्लाई करना है लिमिट x टेंड्स टू 0। राइट? अब a के पावर x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या होता है भाई? a का पावर x डॉट log a माइनस b के पावर x का कराएंगे तो b का पावर x डॉट log b अपॉन x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसका फॉर्म चेक करिए आप। a का पावर 0 डॉट log a माइनस b का पावर 0 डॉट log b। a के पावर 0 की वैल्यू 1 log a माइनस b के पावर 0 की वैल्यू 1 तो क्या बचेगा? log b इक्वल टू log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। ये इसका आपका आंसर है। बात क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है आपको। अगर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। राइट? देखिए ये a माइनस बी है। बात क्लियर है? इस a माइनस बी को आपको a अपॉन बी में कन्वर्ट कर देना है, बस केवल इतना सा काम है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि log a अपॉन बी। बात क्लियर है? और इसे कैलकुलेट करने का हमारा तरीका यह है कि आप पहले इसकी फॉर्म चेक करेंगे, फिर इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद में फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारे पास आता है कि log a अपॉन बी। सीधा सीधा इसका ये आंसर हो जाता है हमारा। बात क्लियर है? ठीक, कॉपी करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x
अपॉन एक्स का पावर 3, ये दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल ठीक। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहला काम, आप इसका लिमिट चेक करिए। 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0, तो फाइनली क्या बन गया भैया आपका 0 अपॉन 0, और ये कैसी फॉर्म हो गई आपकी? इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। फिर वाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। लगाइए इसमें लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए x का कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x अपॉन इसका कितना हो जाएगा पावर, आगे इसमें से एक कम हो जाएगी आपकी। बात क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या काम करना है? फिर इसका फॉर्म चेक करना है, राइट। तो देखिए 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 3 इंटू 0, भाई कॉस 0 का वैल्यू 1 और अपॉन ये 0, तो क्या आ गया ये आपके पास 0 अपॉन 0, और ये कैसा फॉर्म है आपका? इनडिटरमिनेट फॉर्म। बात क्लियर है? अब अगेन वाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। चलिए आगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का कराओगे तो माइनस का साइन x और माइनस माइनस प्लस, इसका कितना हो जाएगा 6x। ये बात आपको क्लियर है? दूसरी चीज, अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं हम कि साइन x अपॉन 6x। अब देखिए इसमें लिमिट रखिए आप, साइन 0 6 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा ये आपका 0 अपॉन 0, और कैसी फॉर्म है ये आपकी 0 अपॉन 0? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये बात आपको क्लियर है? फिर क्वेश्चन को अभी फिर और आगे लेके चलना है जब तक हमारे पास फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। देखिए तो फिर वाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 0 आपका ऐसे, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा अपॉन जो आपका ये 6x है, इसका कितना हो जाएगा केवल 6। लिमिट अप्लाई करिए, cos 0 अपॉन 6, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है और अपॉन 6, तो फाइनाइट वैल्यू मिली या नहीं? यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए, नोट करके, अगर आपके पास सीधा सीधा यह मिलता है कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और आपके पास है यहां साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। आप यहां भी जो ये लिखा हुआ है कि साइन 6x, सॉरी साइन x अपॉन 6x, इसे डायरेक्ट 1 अपॉन 6 लिख सकते हो। क्यों? आप एक बात को ध्यान रखना है कि ये 1 बनेगा कब, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ना देखे, इस तरीके से देता है कि साइन लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन 2x और अपॉन x है। अब आप कहोगे साहब ये 1 होगा, अब 1 नहीं होगा। हमें काम क्या करना है, जैसा इसका एंगल होगा वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में x के साथ में वो नंबर होना चाहिए। बात क्लियर है? तो हमें करना क्या होगा, पहले यहां 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर 2 से यहां मल्टीप्लाई कराएंगे, और अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, और फाइनली कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर इस तरीके से ना हो गई, ये इस तरीके से आता है आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 2 और अपॉन x, तो अब हम इसका वैल्यू 1 बनाएंगे कैसे? बिना इनडिटरमिनेट फॉर्म लगाए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक लाइन में हम इसके 2 से क्या कराएंगे, इसे डिवाइड, और 2 से क्या करा देंगे हम इसमें। तो अब जो यह साइन x अपॉन 2 और इसका अपॉन x अपॉन 2, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी मिलके 1, और अपॉन में क्या बचेगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या बनेगी आपकी 1/2। बात समझ आ रहा है? तो ये वो कुछ आपके
नोट हैं जिन्हें आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि ये बातें सीधी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि भाई अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना होगा आपका 1 होगा। बात क्लियर है ना? पक्का? आपको अब देखिए, इंडिटरमिनेट कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है आपका, आप मेरी बात को फॉलो करते हुए जाइए केवल। बात क्लियर है ना? आपको यह टॉपिक और भी ज्यादा आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा फिर। ठीक, अब जब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, इसी में आपको नए टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ये आपको बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन थे। जब हम अपनी नई वीडियो बनाएंगे उसमें आपको और भी डीपली और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आएंगे आपके पास। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे सचिन कोचिंग का परिवार और ज्यादा इंक्रीज हो आपका आगे के लिए। बात क्लियर है ना? ठीक।